और बड़ी खबर मिल रही है, कन्नौज में इनकम टैक्स का छापा। बड़ी खबर है, इत्र कारोबारी। आपको बता दें कि पुष्पराज जैन के घर छापा, मुंबई यूनिट कर रही है ये छापेमारी। समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं पुष्पराज जैन। पुष्पराज जैन पंपी ने बनाया था समाजवादी इत्र। नोएडा, कानपुर समेत 50 जगहों पर ये छापेमारी जारी है। तो पुष्प जैन के घर पर ये छापेमारी, मुंबई यूनिट कर रही है ये छापेमारी। समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं पुष्पराज जैन। तो लगातार छापेमारी जारी है। कन्नौज में इनकम टैक्स का ये छापा और यूपी में 50 जगहों पर ये छापेमारी की जा रही है। हमारे सहयोगी शंकर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शंकर, क्या जानकारी मिल पा रही है? मुंबई यूनिट की टीम जो है ये छापेमारी कर रही है पुष्प जैन के घर पे। देखिए, इनकम टैक्स के जो हमारे सोर्स बता रहे हैं, तकरीबन 50 लोकेशन पर एक साथ छापेमारी की जा रही है। और ये जो 50 लोकेशन है, इसका वास्ता पुष्पराज जैन के साथ बताया जा रहा है, जो कन्नौज के रहने वाले हैं। हालांकि पुष्पराज जैन जो है पिछले कुछ समय पहले जब उस वक्त में चर्चा में आए थे, जब वो एक पार्टी विशेष के लिए उन्होंने इत्र बनाया था, और उस वक्त में ज्यादा चर्चा हुई जब समाजवादी पार्टी के लिए एक विशेष तरह का इत्र बना करके लोगों को प्रसार करना स्टार्ट किया गया था। तो उसके बाद पिछले कुछ दिनों से लगातार पुष्पराज जैन की एक और चर्चा हो रही थी, और वो मसला था कि कन्नौज में जिस तरह से पिछले कुछ दिनों पहले एक सर्च ऑपरेशन हुआ था जेएसटी के द्वारा, और पीयूष जैन के बारे में कहा जा रहा था कि वो पीयूष जैन और पुष्पराज जैन दोनों आपस में संबंधी हैं, कारोबारी हैं। तो उसके बाद काफी चर्चा शुरू हुई थी, और शायद इसी को बिल्कुल शंकर, क्योंकि एक के बाद एक छापेमारी की जा रही है इनकम टैक्स की तरफ से। हमारे सहयोगी अमित गंजू भी हमारे साथ फोन पर है। अमित, आपको क्या जानकारी मिल पा रही है? समाजवादी पार्टी के एमएलसी है पुष्पराज जैन, छापेमारी लगातार चल रही, कितने बजे से ये छापेमारी चल रही है और किन किन जगहों पर ये छापेमारी हो रही है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से डीजी जैन ने अपनी छापेमारी अभी समाप्ति नहीं की थी, इसी कड़ी में जिस प्रकार से इत्र व्यापारी से जुड़े लोगों के यहाँ से पैसा मिलना, ट्रांसपोर्टर के यहाँ से मिलना, या कानपुर और कन्नौज के सेंटर से करोड़ों रुपए जब्त होना, और उसके बाद से पहले दिन से पुष्पराज पंपी का नाम प्रकाश मेहरा था। हालांकि उन्होंने इस बात से डिनाई किया कि हम जैन जरूर हैं, लेकिन हमारे एक लोकेलिटी में रहते हैं, लेकिन हमारा इनसे तो रिलेशन है, ना तो बिजनेस टर्म्स है, और ना ही इसी प्रकार की कोई इनसे लेन देन की ऐसी बात है जिसमें हमें खींचा जा रहा है। ये कुछ दिन पूर्व की बात था। अब इन सब के बीच जो हमारे सोर्सेज बताते हैं कि असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और ज्वाइंट कमिश्नर का पूरा एक ऑपरेशन चल रहा है, जिसमें कानपुर, नोएडा, कन्नौज से इसकी शुरुआत हुई, जिसमें कानपुर के 2 सेंटर्स पे, और बात की जाए तो कन्नौज के 3 ऐसी जगहें जहां उनका घर, उनका प्रतिष्ठान, उनका रीजनल ऑफिस उस पे, और इसके अलावा नोएडा के अंतर्गत चल रहा है। ये पूरी एक टीम काम कर रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि इस टीम में मोर देन 75 से ज्यादा लोग इस टीम में सर्च ऑपरेशन में लगे। अब देखना ये होगा, जब इस सर्च ऑपरेशन वाइंड अप होता है या सर्च ऑपरेशन के मिड में कोई चीज उभर के आती है, तब ये चीजें मीडिया तक उभर के सामने आएंगी। जी बिल्कुल अमित, और क्योंकि पहले पीयूष जैन, अब पुष्पराज जैन, और इससे पहले मलिक का भी नाम आया है, उनके घर भी छापेमारी चल रही है। तो ताबड़तोड़ छापेमारी में कहीं ना कहीं और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। चुनाव नजदीक है, चुनाव नजदीक से पहले ही ये बड़ा एक्शन देखा जा रहा है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। चुनाव से अभी कुछ ही दिन पूरे, अगर हम लोग 20 तारीख से लेके आज 31 तारीख का पूरा 11 दिन का एक पीरियड देखें, तो इस 11 दिन के पीरियड में रोज कुछ ना कुछ चौंकाने वाली चीजें सामने आ रही हैं। चाहे डीजीजीआई की जांच में सामने आई हो, चाहे इनकम टैक्स ने जिसने असिस्ट किया उसमें सामने आई हो, चाहे सर्च में हो, चाहे सर्वे में हो। मगर अभी जिस प्रकार से अभी पीयूष जैन को जेल सलाखों के पीछे गए हुए 4 ही दिन हुए हैं, लेकिन इन सब के बीच जांच का दायरा भी बढ़ता जा रहा है, और इन सब के बीच इनकम टैक्स की जो मुंबई यूनिट हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, वो अपनी छापेमारी कर रही है। इसमें कानपुर यूनिट को भी असिस्ट कर रही है, क्योंकि अगर बात की जाए कानपुर जोन की, तो कानपुर उसमें 50 जगहों पर ये छापेमारी चल रही है। वाकई काफी बड़ी टीम होगी जो छापेमारी लगातार कर रही है। हमारे सहयोगी शंकर आनंद भी हमारे साथ है। शंकर, आपको क्या जानकारी मिल पा रही है कि पुष्पराज जैन की जिस तरह से छापेमारी चल रही है, पुष्पराज जैन को लेकर उसका कनेक्शन कहां कहां पर है, इसको लेकर कोई जानकारी मिल पा रही है? आसपास के लोगों से कोई जानकारी मिल पा रही है क्या शंकर? जैसा कि हमारे इनकम टैक्स के हमारे सोर्स बता रहे हैं कि पुष्पराज जैन का एक पेट्रोल पंप ही है, उस जगह पे इनकम टैक्स की टीम पहुंची है। इसके साथ ही एक कोल्ड स्टोरेज है, उस कोल्ड स्टोरेज पे भी बाकायदा टैक्स की टीम पहुंची है। और जिस तरह से अगर बताया जाए, पुष्पराज जैन का
हालांकि कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन जिस तरह से उनका नाम पिछले काफी समय से काफी राजनीतिक गलियारों में चल रहा था और जिस तरह से उसके इनकम को लेकर काफी चर्चाएं चल रही थी, तो आज हो सकता है शायद उसी की वजह से इनकम टैक्स की टीम लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, तो कुछ कनेक्शंस मिले होंगे, उसी के आधार पर आज इनकम टैक्स की टीम पहुंची है। जो 50 लोकेशन है वो 50 लोकेशन सिर्फ कन्नौज नहीं बल्कि कई अलग अलग जगहों की टीम है। और देखिए मुंबई इनकम टैक्स की टीम यहाँ पे क्यों पहुंची है, तो इस मामले में वो सबसे महत्वपूर्ण मसला है यहाँ पर, क्योंकि अगर जिस तरह से देखा जाए, पहले पीयूष जैन की अगर बात करें तो उनका संबंध गुजरात से हुआ था, क्योंकि उनका जो कारोबार है, उनकी जो ट्रस्ट जो है अक्सर वहां पर जाता था और वहां पर जिस तरह से फर्जी रसीद और इनवाइस का जो डिटेल पाया गया था, उसके बाद वहां से अहमदाबाद की टीम पहुंची थी। तो यहाँ पर कुछ कनेक्शन पुष्पराज जैन का मुंबई के साथ में जुड़ा है, इसीलिए मुंबई इनकम टैक्स की टीम इस मामले की गंभीरता को देखते हुए ये छापेमारी की प्रक्रिया प्रारंभ की है और 50 अलग अलग लोकेशन पे बकायदा टीम पहुंच करके आज सर्च ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। बिल्कुल शंकर, क्योंकि 50 जगहों पर जिस तरीके से छापेमारी चल रही है, छापेमारी होने के बाद ही कई